दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली को अगले कुछ महीनों के लिए एक नई मुख्यमंत्री मिल गई है। अगला कुछ महीना इसलिए क्योंकि 2025 में दिल्ली में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के स्टेप को कुछ लोग जहां पर मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा पहले भी हुआ है। नीतीश कुमार से लेकर हेमंत सोरेन ने ऐसा किया है, जब उन्होंने खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और किसी और को वो मौका दिया। फिर उसके बाद वो पार्टी जो थी वो दो हिस्सों में बंट गई। तो ऐसा कब कब हुआ है, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी हैं। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने अरेस्ट किया था और फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन जमानत कई कंडीशंस पर उन्हें मिली है, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो आगे आने वाले कुछ महीनों में होने वाले हैं। चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदला गया है। अब सवाल ये आता है कि क्या आम आदमी पार्टी द्वारा ये जो कदम उठाया गया है उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ हो। ऐसा कदम पहले भी उठाया जा चुका है। तो ऐसा कब हुआ है, ये समझने के लिए 2014 में चलते हैं। तो मई 2014 में बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिला था। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें जेडीयू को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके बाद उस हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब लग रहा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और फिर जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन फिर जीतन राम मांझी को रिमोट कंट्रोल सीएम कहा जाने लगा। सबको ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ही जो है वो बिहार की राजनीति को चला रहे हैं, जिसके बाद जेडीयू के अंदर ही विवाद जो थे वो बढ़ने लग गए। फिर फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर बीजेपी ने जीतन राम मांझी का साथ दिया, लेकिन उनके पास नंबर्स नहीं थे जिससे वो सरकार बना पाए। फिर जीतन राम मांझी ने अपनी एक अलग पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी बना ली। अभी जीतन राम मांझी एनडीए के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते पहले जैसे थे अब वैसे नहीं हैं। अब आते हैं बिहार से थोड़े आगे झारखंड की तरफ। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भ्रष्टाचार के आरोप में इस साल जनवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद फिर चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन फिर जून में हेमंत सोरेन को बेल मिल गई। वापस आकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद जो था वो वापस संभालने का ऐलान कर दिया। झारखंड में भी विधानसभा के जो चुनाव हैं वो इस साल होने वाले हैं और ऐसा लग रहा था कि चुनाव तक चंपई सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन फिर हेमंत सोरेन की वापसी हुई और उन्होंने अपना पद जो था वो वापस से संभाला, जिसके बाद पार्टी में फूट पड़ गई। चंपई सोरेन ने इस फैसले का विरोध भी किया। उन्होंने जेएमएम पर यह आरोप लगाया कि उनसे इस्तीफा मांगा गया है, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही मामलों में मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया जिनसे पुराने मुख्यमंत्री या पार्टी को खतरा ना हो, लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद सारे इक्वेशन जो थे वो बदल गए और उन नेताओं ने वो पार्टी तक छोड़ दी। इसका नुकसान जो था वो उस पार्टी को झेलना पड़ा जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे। अभी ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ये भी बता देते हैं। तो दिल्ली में भी अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री चुनाव से कुछ ही महीनों पहले मिली है। अब देखना ये होगा कि क्या ये स्टेप जो है वो आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि हमने देखा है कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है और सत्ता के लिए जो था वो पार्टी में फूट पड़ गई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो इक्वेशन है वो बाकी पार्टियों से थोड़ी डिफरेंट है। तो अब देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी में जो ये बदलाव हुआ है वो बदलाव पार्टी और दिल्ली की जनता किस तरह से एक्सेप्ट कर पाती है। खैर, दिल्ली की राजनीति में अभी काफ़ी हलचल मची हुई है और इस हलचल को लेकर हम सभी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सभी अपडेट के लिए आप स्विच के साथ जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।